सूर्य भास्कराय नमः। कर्क राशि वर्ष फल 2020 में कर्क राशि वालों के लिए किस तरह का प्रभाव रहेगा ग्रहों का, तो आइए हम आपको बताते हैं कि राशि फल 2020 के अनुसार कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष मिश्रित फल या मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। इस वर्ष आपके संचार कौशल और संबंधों में विस्तार होगा और आप प्रकृति और जीवन में से बहुत कुछ सीखेंगे। प्रकृति और जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। वर्ष की शुरुआत में राहु आपके 12वें घर में मिथुन राशि में होंगे और मध्य सितंबर के बाद यह आपके 11वें भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आप भविष्य हेतु अनेक योजनाएं बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अटकी हुई आपकी अनेक इच्छाओं की पूर्ति होगी। वहीं दूसरी ओर शनिदेव 24 जनवरी को आपके सप्तम भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति भी 30 मार्च को 7वें भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री होने के बाद यह 30 जून को पुनः छठे भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके स्वामी बृहस्पति मार्गी होंगे और 20 नवंबर को फिर से आपके 7वें भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप किसी रिश्ते में पहले से हैं या किसी की तलाश में हैं तो बृहस्पति आपको इस मामले में खुशी देने का कार्य करेंगे। इस वर्ष आपके विवाह की कामना भी पूर्ण हो सकती है। इसलिए इस दिशा में यदि आप प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों को थोड़ा और बढ़ाएं और ईश्वर की कृपा आपके आशीर्वाद से आप इस वर्ष एक अच्छे जीवन साथी को प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। राशिफल 2020 के अनुसार कर्क राशि के लोगों की व्यावसायिक साझेदारी को बृहस्पति के प्रभाव से काफ़ी फायदा होगा। हालांकि किसी और के साथ अपने वित्तीय संसाधनों को जोड़ने से पहले आपको काफ़ी होमवर्क करना चाहिए। आप उस कार्य में सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इस वर्ष आप काफ़ी आशावादी रहेंगे और आप खुद के दम पर और विश्वास के कारण आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी काम में हाथ डालने से पहले उसके लिए पर्याप्त तैयारी अवश्य कर लें। इस वर्ष आपको मुख्य रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा क्योंकि यह आपका सबसे कमज़ोर पक्ष रह सकता है। वर्ष के शुरुआत में ही छठे घर में कोई ग्रहों की युति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। एक नियमित और अच्छी दिनचर्या का पालन करें और स्वस्थ रहें। इस बार सावन एक सामाजिक गतिविधियों और जनसेवा के कार्यों में भी आपका अपना योगदान देंगे जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख कैसा रहेगा 2020 में, तो आइए हम आपको बताते हैं। भविष्य कथन 2020 के अनुसार यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। इस दौरान आपको अनेक खट्टे मीठे अनुभव होंगे। शनि की स्थिति आपके अपने परिवार से दूर भी रख सकती है और पारिवारिक जीवन में तनाव तथा उतार चढ़ाव लेकर आएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है। लिहाजा उसके स्वास्थ्य पर सदैव ध्यान रखें। आप अपने पारिवारिक वातावरण में अधिक अच्छा महसूस नहीं करेंगे और आपको शांति की कमी महसूस होगी। सितंबर के अंत तक राहु की 12वें भाव में उपस्थिति आपको मानसिक रूप से चिंतित भी रखेगी और घर से दूर भी रख सकती है। इस कारण आप अपने पारिवारिक जीवन का अधिक सुख नहीं भोग पाएंगे। अप्रैल से जून के मध्य और फिर मध्य नवंबर से
वर्ष के अंत तक सप्तम भाव में गुरु और शनि के संयुक्त गोचर के कारण आपके विवाह के योग बनेंगे और यदि आप इस दिशा में प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिलेगी और आप विवाह के संबंध में बंध जाएंगे। जुलाई से मध्य नवंबर तक का समय कुछ प्रतिकूल रह सकता है, लिहाजा इस दौरान आप अपने परिवार को अधिक समय दें और उनकी आवश्यकताओं को, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक हो अथवा मानसिक हो, उन्हें सुनें और समझें तथा परिवार में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2020 में कर्क राशि वालों का, तो आइए आपको बताएं। भविष्य फल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए आपको एक अच्छी और संतुलित दिनचर्या का पालन करना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखें। इस वर्ष आपको वित्त संबंधित बीमारियों जैसे कि शरीर में गर्मी बढ़ना, ज्वर, बुखार, टाइफाइड, शरीर पर लाल चिकट्टे पड़ना जैसी समस्याएं होने की संभावना बनती है। वर्ष की शुरुआत से लेकर मार्च के अंत तक और फिर जुलाई से मध्य नवंबर तक बृहस्पति आपके छठे भाव में अग्नि तत्व राशि धनु में रहेगा, जिससे इन समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। हालांकि इसके बाद अप्रैल से जून अंत तक और फिर मध्य नवंबर से वर्ष पर्यंत तक बृहस्पति और शनि दोनों के ही आपके सप्तम भाव में रहकर आपकी राशि को दृष्टि देंगे, जिससे स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार आएगा। हालांकि यहाँ शनि आपका सप्तमेश और अष्टमेश भी है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहेंगी। फिर भी गुरु की दृष्टि आपको रोगों से बचाने का कार्य करती रही थी और यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है। शनि की सप्तम भाव में उपस्थिति आपको यह हिदायत देती है कि किसी भी छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि अष्टमेश और सप्तमेश का संयोग शनि के रूप में होने से आपको कोई दीर्घकालीन अथवा बड़ी बीमारी हो सकती है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा और अपने तनाव को नियंत्रण में रखना होगा। स्वयं का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजोर ना पड़ने दें। तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। सुबह जल्दी उठें और सैर पर जाएं तथा प्राणायाम और योगाभ्यास नियमित रूप से करें। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहते हैं तो आप न केवल शारीरिक अथवा मानसिक बल्कि भौतिक लाभों का भी आनंद ले पाएंगे। जुलाई की शुरुआत में बृहस्पति पुनः आपकी राशि से छठे भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री अवस्था में होंगे। ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान आप शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस दौरान शनि अकेला सप्तम भाव में रहकर आपकी जन्म राशि को प्रभावित करेगा, जिससे आपकी मानसिक अवस्था कमजोर पड़ेगी और आप शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आपको अत्यधिक काम करने से भी बचना होगा, तभी आप अच्छा स्वस्थ अनुभव कर पाएंगे। प्रेम किस तरह का रहेगा 2020 में कर्क राशि वालों का, तो आइए हम बताते हैं आपको कि प्रेम में कर्क राशि 2020 के अनुसार यह साल कर्क राशि के जातकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष आपके प्रेम जीवन में अनेक दीर्घकालीन बदलाव आ सकते हैं। आप प्यार में एक आदर्शवादी प्रेमी के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे और पूर्णता को पसंद करेंगे, जिससे आपका प्रेमी आपसे प्रसन्न रहेगा और आपके प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आप काफ़ी समय से एक ऐसा प्रियतम चाहते थे
जो आपका दोस्त भी हो और प्रियतम भी, लेकिन आप कमिटमेंट पसंद नहीं चाहते थे, इसलिए आपको इस रिलेशनशिप में परेशानी आ सकती थी। लेकिन इस वर्ष आपकी वह मुराद पूरी होगी और ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको एक प्रियतम के रूप में प्यार देगा और एक दोस्त के रूप में भी आपके साथ रहेगा। जो अभी तक अकेले हैं उनके एक से अधिक लोगों से रिश्ते बन सकते हैं। आपके प्रेम जीवन में आपको अनेक मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और वह आपके प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। मध्य अप्रैल के बाद आपके प्रेम जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक प्रवृत्तियों का समावेश होगा और आप दूसरों की मदद भी करेंगे। इस वर्ष प्यार बहुत बड़ी प्राथमिकता में शामिल नहीं होगा और इसलिए जो लोग विवाहित हैं वह विवाहित बने रहेंगे और जो लोग प्रेम जीवन में हैं वह प्रेम जीवन में ही रहेंगे। इसके विपरीत जो लोग अकेले हैं और अभी तक किसी रिश्ते में नहीं पड़े हैं उन्हें इस वर्ष अकेला रहने की संभावना अधिक है। जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं उनके लिए जुलाई तक का समय सफलतादायी सिद्ध होगा। भविष्य फल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए आपको एक अच्छी और संतुलित दिनचर्या का पालन करना चाहिए और नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखें। इस वर्ष आपको वित्त संबंधित बीमारियां जैसे कि शरीर में गर्मी बढ़ना, ज्वर, बुखार, टाइफाइड, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना जैसी समस्याएं होने की संभावना बनती है। वर्ष की शुरुआत से लेकर मार्च के अंत तक और फिर जुलाई से मध्य नवंबर तक बृहस्पति आपके छठे भाव में अग्नि तत्व राशि धनु में रहेगा, जिससे इन समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। हालांकि इसके बाद अप्रैल से जून अंत तक और फिर मध्य नवंबर से वर्ष पर्यंत बृहस्पति और शनि दोनों ही आपके सप्तम भाव में रहकर आपकी राशि को दृष्टि देंगे, जिससे स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार आएगा। हालांकि यहाँ शनि आपका सप्तमेश और अष्टमेश भी है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहेंगी। फिर भी गुरु की दृष्टि आपको रोगों से बचाने का कार्य करती रही थी और यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपकी उस बीमारियों में सुधार आ सकता है। शनि की सप्तम भाव में उपस्थिति आपको यह हिदायत देती है कि किसी छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें, क्योंकि अष्टमेश और सप्तमेश का योग शनि के रूप में होने से आपको कोई दीर्घकालीन अथवा बड़ी बीमारी हो सकती है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा और अपने तनाव को नियंत्रण में रखना होगा। आप स्वयं का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मानसिक रूप से कमजोर न पड़ने दें। तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, सुबह जल्दी उठें और सैर पर जाएं तथा प्राणायाम और योगाभ्यास नियमित रूप से करें। यदि आप ऐसा कर पाने में सफल रहते हैं तो आप न केवल शारीरिक अथवा मानसिक बल्कि भौतिक लाभों का भी आनंद ले पाएंगे। जुलाई की शुरुआत में बृहस्पति पुनः आपकी राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे और वक्री अवस्था में होंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान आप शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस दौरान शनि अकेला सप्तम भाव में रहकर आपकी जन्म राशि को प्रभावित करेगा, जिससे आपकी मानसिक अवस्था कमजोर पड़ेगी और आप शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आपको अत्यधिक काम करने से भी बचना होगा, तभी आप अच्छा स्वास्थ्य अनुभव कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र, तो कर्क राशि वालों का कार्य क्षेत्र मतलब कर्म, जो काम करेंगे वह किस तरह का रहेगा, किन कामों में लाभ होगा और किन कामों में लाभ नहीं होगा, यह भी आपको बताएंगे। वर्ष 2000 की शुरुआत कर्क राशि के लोगों के करियर के
लिए सामान्य रूप से शुभ हो सकती है। इस साल आप किसी नए कार्य की तलाश में होंगे और अपनी स्वयं की क्षमताओं के बल पर किसी बड़े उद्यम के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अप्रैल से जुलाई के बीच बृहस्पति आपके सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे, जो आपके कार्य और व्यवसाय के लिए मजबूती का समय होगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों से एक अच्छा लाभ भी होगा और आपके करियर में आपकी स्थिति मजबूत होगी। यदि आप किसी मित्र के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस दौरान आपको अधिक लाभ मिल सकता है और व्यवसाय की यात्राओं के लिए यह समय सामान्य रहने वाला है। जनवरी से अप्रैल तथा जुलाई से मध्य नवंबर के बीच आपकी अपने व्यवसाय को लेकर कई विदेश यात्राएं हो सकती हैं, जिनका आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा से जुड़े हैं तो इस दौरान आपका अपनी इच्छा अनुरूप स्थानांतरण भी हो सकता है। कुल मिलाकर वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी अनेक महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने से आप प्रसन्न रहेंगे। तो धन की आय कैसी रहेगी 2020 में कर्क राशि वालों के लिए, तो व्यवसाय के बारे में आपको बताएंगे। आर्थिक राशिफल 2020 के अनुसार कर्क राशि के लिए वर्ष 2020 मिश्रित परिणाम देने वाला प्रतीत हो रहा है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहने से वित्तीय संघर्ष करना पड़ सकता है और खर्चों में वृद्धि दिखाई देती है। जनवरी से मार्च और उसके बाद जुलाई से मध्य नवंबर तक की समय अवधि आपके पक्ष में रहेगी और इस दौरान आप अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। आप कई ऐसे निर्णय लेंगे जो भविष्य में आपके लिए धनागम के मार्ग खोलेंगे। समय में आपको वित्तीय उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और अचानक से आने वाले खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए आपको धन का लेन देन और निवेश सोच समझकर करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपना दान देने से बचें, अन्यथा उसे प्राप्त करने में आपकी मुश्किल आ सकती है। ऐसे व्यापार उद्योग समूह से जुड़े हैं, उनमें निवेश करने से पहले आपको बचना चाहिए। जो आपको कुछ लोग आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। आप इस वर्ष अपने पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है आपके परिवार में समारोह दीपक धन खर्च करेंगे, जिस दौरान आपका समय अच्छा हो। उस समय अवधि में आपको पैसे को सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए और भविष्य के लिए उपयोगी योजनाएं बनानी चाहिए ताकि वित्तीय संघर्ष के समय में आपको किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। इस वर्ष चुनौती का सामना ना करना पड़े। इस वर्ष किसी बड़ी वित्तीय जोखिम को उठाने से आपको बचना चाहिए। और जो ये अभी बताया है इनमें से जो अनुरूप नहीं है, मतलब जो अनिष्ट फल हैं या मतलब जो नुकसानदायक हैं, वो स्वास्थ्य के लिए मतलब सही नहीं है या आमदनी के लिए ठीक नहीं है, तो उनके लिए उपाय यह है कि इस वर्ष आपको यह उपाय वर्ष पर्यंत करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। आपको इस वर्ष पर्यंत शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना चाहिए। इसके लिए किसी मिट्टी अथवा लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर लें और उसमें अपनी छाया अर्थात सूरत देखकर उसको किसी को दान कर दें। ऐसा आपको नियमित रूप से वर्ष पर्यंत करना है। इसके अलावा मंगलवार को और शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें और
छोटे बालकों को गुड़, चूना या बूंदी का प्रसाद बांटें। ये आपके लिए शुभ होगा। और हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में सुख, शांति व समृद्धि बनाए रहें। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे वीडियो इसी तरह के आपके पास सबसे पहले आते रहें, इसलिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सूर्य भास्कराय नमः। कर्क राशि वर्ष फल 2020 में कर्क राशि वालों के लिए किस तरह का प्रभाव रहेगा ग्रहों का, तो आइए हम आपको बताते हैं कि राशि फल 2020 के अनुसार कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष मिश्रित फल या मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे।